सुना देखो। तो अभी मैं जा रही हूँ अम्बावाड़ी, थोड़ा उधर से भाई लोग ने मस्जिद वाले लोग ने बुलाए ले अम्बावाड़ी में, दहीसर अम्बावाड़ी में। तो वहाँ पे 2 तारीख को तो हमारे यहाँ जनाजा का प्रोग्राम है। बहुत से लोग बड़े बड़े लोग आने वाले, सूफी कलाम होगा। और आज कुछ औरतों की मीटिंग है मस्जिद के इधर, तो वहाँ पे अभी सिर्फ भाई लोग ने बुलाए, अभी जाना ज़रूरी भी है क्योंकि ये सब चीज़ करना हैंडल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कौम से रिलेटिव है उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है ना। हम दूसरे कौम के लिए भी जाते आते तो हमारे कौम के लिए भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम है इस्लाम वाले। और अभी जा रही देख ली, अभी सिर्फ भाई लोग ने तो बुलाए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ बात करना है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अम्बावाड़ी में, मस्जिद के इधर। और आगे आगे देखो, आप तो जाके किससे मिल रही हूँ, कौन आ रहा है क्या आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। सिर्फ मेरे को 3-4 दिन से नहीं 10-12 दिन से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था सिर्फ भाई लोग का, क्या बाजी तुमको आना है मेरे को लाले को। तो अभी हम लोग जाके देख रहे हैं, है ना। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर अभी अरे मोहम्मद चादान भी आया। टकलू मोहम्मद चादान, अरे वाह। तो यहाँ पर मैं भी बात कर रही वाले पे आ गए। और आज हमारा मोहम्मद शादान भी आया है। ये शादान, मोहम्मद शादान, देखो हमारा गोल गप्पा आया, गोल गप्पा बच्चा हमारा। ये बहुत चुलबुला हो गया, बहुत चुलबुला हो गया है ये शना। इधर और इसको सिर्फ क्या सुनना है मालूम है, कव्वाली पालनहार है और वो यासीन शरीफ। सिर्फ इसको मोबाइल में ये लगा के देखो, दे दो, ये 2 में खुश है ना मम्मा। अभी मेरे बच्चे को लगी है भूख, मेरे छोटे को। चलो चलो चलो, अभी मैं जा रही हूँ, चलो दूध पियो, है ना। चलो टाटा। और अभी सब लोग आए गए अभी, क्योंकि आज मेरे सलमान का रिजल्ट था, तो सब लोग आए थे, सबको बहुत टेंशन था। और आप लोग की दुआ से मेरा बेटा 9वीं पास हो गया। मेरा टेंशन फ्री होती है, मैं रात से सोई नहीं थी दोपहर के 1 बजे तक का, क्योंकि आज उसका रिजल्ट था ना 11 बजे, तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी टेंशन से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हो गया पास, टेंशन फ्री हो गया। सबको टेंशन था, जैसे सबको। सलमान की दादी को तो बहुत टेंशन दादी था। के साथ तो प्रैंक हो गया। दादी को बोले फेल हो गया तो रोने लग गए। उसकी दादी ने तो कितना बाबा हेवंशा बाबा का गरीब नाच की मन्नत मांगी, ये करी वो करी। बोलते ना वो सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा रहता है। हम लोग प्यारे नहीं है, माँ को हमारे बच्चे प्यारे हैं। बेटी बेटे लोग ने प्यारे, बच्चे के बच्चे प्यारे हैं। बाहर वहाँ पे जाके देखो कहाँ पे जाती। और हाँ, जो आज हम लोग को आज है 30 तारीख, और हमारे घर की लाइट बंद करना है 9 बजे से 9:15 बजे तक का। जो हमारे बड़े बड़े लोग ने बोले वो हमको करना ज़रूरी है, कि हमारा वक्त वोट के लिए जो चालू है मगजमारी, उसके लिए जो बोलेंगे वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई तो लड़ना ज़रूरी है ना। तो सब लोग अपने अपने घर की लाइट ज़रूर बंद करना। मेरा वीडियो तो कल आएगा, फिलहाल अभी बोल देती, लेकिन ये करना ज़रूरी है। और सोफी मैं भी जा रही हूँ, तो पूरे अपने घर की बराबर 9 बजे लाइट सब बंद कर देना, पंखा लाइट वाइट सब, ठीक है। चलो अम्बावाड़ी, दहीसर अम्बावाड़ी में सेठ भाई ने हम लोगों को बुलाए थे, एक खास एकदम खास शख्सियत से मिलने के लिए, जिनको पब्लिक मिलने तरसती है। हाँ, ये दूसरी बार हमारे दीदार हो रहे है ना सेठ भाई। तो ये और आज बुलाने का मकसद ये है कि देखें, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों के साथ और मुसलमानों के हालात क्या चल रहे हैं। तो हमने ये एहतजाज के तौर पर कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो सबको, आलम इस्लाम के मुसलमानों को एक एहतजाज जाहिर करने के लिए कहा है, इंशाल्लाह वो भी हज़रत बताएंगे, और कैसे सपोर्ट करना है वो भी हज़रत बताएंगे इंशाल्लाह। हज़रत जो है हुजूर शहज़ादा गाज़ी मिल्लत सैयद सुबहानी मियाँ अशरफ जिलानी साहब, इंशाल्लाह उनकी ज़बानी आप एहतजाज सुनेंगे। कुछ ही देर में एहतजाज शुरू होगा। तो आप लोगों की गाइडलाइंस है कि याद रहे कि ये काम हर मुसलमान को करना है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो एहतजाज की सूरत जो इख्तियार की गई है वो ये है कि वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट का जो बिल पास होने के लिए इसके ख़िलाफ़ जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसका टाइम जो मुतय्यन किया गया है 9 से 9:15 के दरमियान, आज की रात 9 से 9:15 के दरमियान अपने घरों की, अपनी दुकानों की, जहाँ जहाँ पे लाइट को ऑफ करके अपना एहतजाज जाहिर करें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चले कि मुसलमान आपके इस फैसले से बहुत दुख है और इसका बेजारी का ऐलान करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी सख्त तौर पर निंदा करते हैं। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक आप पहुँचाएँ, क्योंकि वक्त अभी करीब है, 8:30 बज चुके हैं। आधे घंटे के बाद के अंदर इसको पूरा वायरल करके सबको बताएं कि किसकी क्या अहमियत है, कि वक्फ बोर्ड हम लोग का हक है, हम लोग की जागीर है, जो पुश्तों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने जो वक्फ किया, हमारे जो भी बुजुर्गों ने जो वक्फ किया है, किसी ने मदरसे के लिए, खानका के लिए, मस्जिद के लिए, उस पर इनकी नज़र है। तो इस चीज़ को हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और हम सब एक हैं, हम सब साथ में मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं बिल्कुल कि इस बिल को रोका जाए। और हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला अता फरमाए। तो जैसे कि हम तो इतना बोल भी नहीं पाते थे, आज हजरत ने बोले तो आप लोग को इनका जो फैसला है, इनका कि सबका फैसला हम लोग को मानना है, क्योंकि ये बोलो ना, जो वक्फ बोर्ड कमेटी का बिल अमेंडमेंट पास हुआ है तो उससे हर मुसलमान नाराज़गी है। तो जैसे कि हमारे वहाँ से पास हुआ है कि 9 से 9:15 बजे तक आप लोग लाइट बंद करो, और लाइट बंद करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग कुछ उसका गलत फ़ायदा उठाओ। तो जो अपने को गाइड्स लाइन दी गई है, उस गाइड्स लाइन में रह के अपनी अपनी लाइटें बंद करें और अपने एरिया की लाइट बंद करें, और मतलब ऐसा वॉच भी करें कि ऐसा कुछ गलत ना हो, ताकि दूसरों को बोलने का मौका मिले। तो ऐसी कोई हरकत मत करना, अपने एहतराम में रह के, अपने जो गाइड्स लाइन में रह के वो चीज़ों को 15 मिनट सिर्फ मांगा गया है। आप 15 मिनट के लिए आप लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करो और खामोशी से इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है? तीन चार खास सैयद लोग हैं, तबीयत बंदे सादात हैं, फिर खाली माशाल्लाह अभी हम लोग उधर आए थे, हाँ, हजरत से मिलने सेठ भाई ने बुलाए, और ये हमारी नसीब है कि हम लोग ये दूसरी बार हमारे हजरत से मिल रहे, और यहाँ पे जब अभी गोश्त पक कर लंगर खाए हैं हम लोग कहाँ पहुँचे माशाल्लाह। और ये ताला शरीफ पे आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, मगर मम्मी ये भैंसा वगैरह मीठा है, और हम लोग सब लोग है, मेरा बेटा सलमान भी है, सेफ भाई है, बुआ है, दीपू है, सब लोग हैं हम लोग। हाँ, हजरत भी है, और हमारी नसीब हम हजरत के साथ बैठ के खाना लंगर खा रहे हैं ना लले। हाँ, लंगर खा रहे हैं। और इनका 2 पैसे का हमारे सैफ भाई बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अदा करे। मेरी फेवरेट छाछ। हाँ, ये देखो लाले की छाछ, छाछ मेरा फेवरेट। हाँ, ये थोड़ा लेडीज। तो ये है जुब्बी मासी अम्बावाड़ी में, आओ ना सेफ भाई। और जो भी हजरत वगैरह सब आते हैं तो हमारे जुब्बी मासी के घर पे आते हैं, और जुब्बी मासी ने बाद में आना भी करके छाछ बना। क्या क्या बोला जुब्बी मासी, बोलो जरा। देसी मुर्गा, हाँ, बोले मेरी बेटी आने वाली है ना, तो इसके लिए लेकिन छाछ पी के तुम गाँव वाली फीलिंग आई। और कोई ये नहीं समझना कि उनका कोई नहीं है, देख ले। जुब्बी मासी के हम लोग है ना, उनकी बेटियां हैं, सब लोग बेटी है, सेफ भाई बेटे हैं, पूरा फैमिली है जुब्बी मासी, है ना। फिर एक्चुअली तुम थोड़े ना इतने बड़े घर में रहते, हमारी पूरी फैमिली है तुम्हारे साथ में, फिर है ना। ये जुब्बी मासी देखो बहुत दिलदार है, हमारे आने से पहले क्या क्या खाना बनाए थे, रवा, देसी मुर्गा, पुलाव, कलिंगड़, ये वो। अरे जुब्बी मासी रहते अकेले ही, लाइट बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं। हाँ चलो, लाइट बंद करने का टाइम हो गया, लाइट बंद करते हैं। सुबह जो है फेल हो जाए, कामयाब ना हो सके। आमीन आमीन। मुसलमानों पे, हक है मुसलमानों पे पूरा वक्त दिया
हुआ चीज़ें हैं, किसने किस तरह से अपनी ज़मीन को वक्फ किया होगा, किसी मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, खानका के नाम पर, या किसी सराय के नाम पर, या कोई गरीब के नाम पर, उस पर इनकी नज़रें हैं। अल्लाह मुसलमानों के हक़ में फैसला हो जाए। आमीन आमीन आमीन। और बोल को अपनी हिफाजत नहीं होगी अपने फैल में बेनमाज उनकी छतो छाए में बस बेनमाज तो फैल है इन लोगों की हालत शिकस्त किसी और मामला में फंस जाएंगे। क्या बढ़ती है हर साल होता है। और ये वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल इस साल मिलाद के हो रहे हैं। हाँ ये याद रखिएगा, इस साल 1500 साल हो जाएंगे। ये जश्न जो है 1500 साल मिलादत को 1500 साल 15 तो देखो हम लोग को तोहफा भी मिला, क्या सजा करना है ना, कीमती तोहफा। बिल्कुल। और आप लोग अपने ईद मिलाद पर आप लोग बहुत धूम से सलारे मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट 1500 साल मिल रहा है। हमारे हजरत का 1500 साल 1500 साल पूरे हो गए माशाल्लाह। सलमान ये हमारा ट्रस्ट है। बताओ सलारे मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारे हजरत का चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारा हजरत ट्रस्ट से भी जुड़े हुए, ट्रस्ट से काफी लोग की हेल्प होती है, हम लोग काफी लोग की हेल्प होती है। अब बोलते ना इस्लाम तो हेल्प करने के ही लिए है ना, और मत नसीब वाले हम लोग के हम लोग को हजरत के तरफ से हमको नजराना तोहफा मिला माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमने वहाँ से नाम लेकर भेजा था कि कुलसुम आप देना। ये हमारे हजरत सलमान मुफ्ती साहब ने भेजे हैं। यही बैग लेके जाना छट्टी में। अभी वही बोले सफर करने के लिए आप ले लेना तो पूरी दुनिया में घूम जाएगा मेरे साथ। तो ये अगर पूरी दुनिया घूमता हूँ ना मैं, हाँ तो आप ले जहाँ जहाँ को फेमस आ जाएगा। सलमान का टूर तो फेमस हो जाएगा सलमान अजहरी का। साथ में एयरपोर्ट फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे सलमान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से बाजी को एक तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि इस साल हुजूर के 1500 सालाना जश्न की तैयारी है और हम एक बहुत बड़े काफिले के साथ मदीने मुनव्वरा में जा रहे हैं। इंशाल्लाह जिनको भी चलना है इंशाल्लाह वो राब्ता करें। हजरत की ऑफिस विक्रोली में पार्क साइड में है और नंबर है 7738423373। आप कांटेक्ट करें और बहुत कम पैकेज है इंशाल्लाह 75,000 75,000 हमने इस साल रखा है और आप चल सकते हैं इंशाल्लाह। ईद मिलाद हुजूर की बारगाह में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गाइड होंगे इंशाल्लाह। नसीब वाले जो उनके साथ में जाएंगे। और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह हजरत, आपने मुझे बैग भेजे और मेरा नाम से भाई को नाम लेके मुझे कुलसुम आपा को देना, तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और ये सब में पहला बैग जाएगा अजमेर। अभी छठी में जाऊंगा तो पहले यही है ना। हाँ हर महीना भी जाती हूँ ना छठी में। तो देखो हम लोग ये नियत से आए थे, हम लोग हजरत से मिलेंगे। हम बताएं ये सब डाल दी इसमें। हाँ और हम लोग इतने सारे तबरुक लेके जा रहे हैं हमारी मस्जिद में, है ना। हाँ इसमें डाल, हाँ अरे इसमें डाल सही रहेगा। अच्छा आप ले लो, नहीं तो फिर नहीं आ जाएगा। अरे मेरे पास आ जाएगा सलमान, मैं भेज देंगे। दौड़ाओ मत। एक बार में तो दो भेज। हाँ तो है ना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हजरत तोहफे के लिए। जी जी अगर फिर एक तो बताइए तो फरमाइश करना चाहते हैं। हाँ इनको जगह तो चलो फिर कल चलते हैं। कल मैं आपकी गाड़ी लेके, है ना। ये लोग हाँ तो कल चलते हैं फिर पक्का। हाँ हाँ उनको बोली थी आपके हवाले। तो कल फिर चलते हैं, ठीक है। सेफ है। हाँ फिर कल हाँ तो बजे चलिए हम लोग निकले और आए थे कोडेक्स हॉस्पिटल, फैमिली हॉस्पिटल में, क्योंकि सुहाना की और मेरी सोफ़ी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। फिलहाल दोनों की तबीयत ख़राब चल रही है। सोफ़ी सुहाना दोनों की तबीयत ख़राब चल रही है, दोनों को लेकर आए थे दवाखाना। कैसे बनाएंगे फिर हमारे टक्के के? अरे तुम वो काला करेगा फिर तो टकले। जैसे कि हम लोग आ गए अम्बावाड़ी से
तो थोड़ा दवाखाना गई थी। सोफ़ी की और सुहाना की तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा दवाखाना भी गए थे। और जो ये हमारे हाँ, और जो ये आज रात को जो लाइट बंद करने बोले थे तो हमें वो जो हमारे जो बड़े लोग हैं हमें करना भी चाहिए, है ना लाले? हाँ, और वो सब जैसे हमारे मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो भी की उस चीज़ सब मुसलमान लोग ने फॉलो किए, मतलब जिनको जानकारी है वो भी, जिनको जानकारी है नहीं वो भी। हाँ, जगह के लिए जो अपील किए गए हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड की जो जगह है हमारे पुरखों के टाइम की, जैसे किसी ने मदरसे के लिए वक्फ किया, किसी ने मस्जिद के लिए वक्फ किया, कोई गरीब के लिए वक्फ जैसा किया, जिसने भी तामील किया रहेगा। हाँ, तो ये किसी की ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को अपने नाम पे किया है कि आले सवाब उनको पहुँचे। तो इस चीज़ में, हर चीज़ में सरकार का, हमारे इस्लाम में हमारे मुसलमानों के खिलाफ जो ये सब काम साजिशें हो रही है तो ये सब चीज़ें गलत है। इतना मत दबाओ कि एकदम इंसान परेशान होके ये सब चीज़ें करने मुसलमानों की इतना हाइपर ना हो जाए, इतना हाँ। मत परेशान करो यार मुसलमान लोगों को, क्योंकि देखो मुसलमान लोग भी इंसान है। और अभी के मतलब हिंदू भाई लोग भी इतने समझदार हो गए लेना कि सच में जो अनपढ़ है, जिनको नहीं समझ में आता, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना चाहते वो लोग ही बाकी है, वो ना समझे। बाकी तो बहुत से हिंदू भाई लोग समझदार है कि भाई ये सब राजनीति चल रही है, बहुत बुरी राजनीति, सब गरम गरम तवे पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसमें देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें बेगुनाह मारे जा रहे, बेगुनाह लोग बंद हो रहे हैं। और अभी तो ऐसा रूल निकाले कि यार मुसलमान है तो उसकी दुकान में से मत लो, कुछ मुसलमान लोग है तो काम धंधे में से मत निकाल दो, ऐसा मत करो। कि मुसलमान भी इंसान है, मुसलमान के घर में बाल बच्चे हैं। और हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको लेके चलता है। हाँ, जो हमारा संविधान है वो सबके लिए बराबर रहना चाहिए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप लोग हिंदू लोगों को काम पे से निकाल दोगे तो काम कौन करेगा, है ना? सब हिंदू भाई लोग से तो देखो काम चलने वाला नहीं है और देश चलने वाला नहीं है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कौम के इंसान चाहिए, तभी ये हमारा हिंदुस्तान चलेगा। क्योंकि नाम ही हिंदुस्तान है ना? ऐसा मत करो यार, मुसलमान लोग को इतना हाइपर मत करो, जात धर्म देख के ऐसा नहीं करो, क्योंकि गलत है। इतना भी मतलब बर्दाश्त की इंतहा मत करो, मत कि करो, मत इंसान करो। कुछ करने पे मजबूर हो जाए। सही बात है यार, कितना टॉर्चर मुसलमान लोगों को, कितना टॉर्चर यार। वो भी तो इंसान है ना, सब मुसलमान देखो एक जैसे नहीं रहते और सब हिंदू भाई लोग एक जैसे नहीं रहते। सब मुसलमान में, हिंदू भाई में इंसानियत है। जो कुछ लोग हैं जिनके वजह से हिंदू मुसलमान लोग का झगड़ा चल रहा है। गुजारिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना करे, सब आपस में भाईचारगी रखे। जैसा इतने सालों से 70-75 साल के ऊपर हो गया, जैसे होते आया वैसी भाईचारगी रखो। क्योंकि ये जैसे अब समझ जो है सरकार है, मतलब हवा है, हर सरकार की एक हवा रहती है, तो हर ऐसा मत करो कि 10-15 दिन में हर एक को मतलब 10-15 साल में, 20 साल में हर एक सरकार बदलती है ना? ऐसा मत करो कि आपस में एक दूसरे को देख के शर्मिंदगी हो। सही बात है। और मतलब अभी जो हमारे ये इधर कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसमें, बेलगाम में, तो उसमें मतलब जितने हिंदू भाई लोग ने बहुत अच्छा बोले, मुसलमान न्यूज़ वाले लोग ने नहीं बोले। हाँ, न्यूज़ वाले तो कभी सच्चा ही बताएंगे ही नहीं। न्यूज़ वाले तो यही सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो और हमारा न्यूज़ चैनल चले, हमारी रोजी रोटी चले, भले उसमें हिंदू मुसलमान मरे। तो ये न्यूज़ वाले लोग से भी गुजारिश है भाई, अगर जो सच्चाई है वो बताओ, ना कि तुम लोग उल्टा सिल्टा बोल के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाओ। ये आधा हिंदू मुसलमान को झगड़ा लगाने का काम है ना न्यूज़ वाले लोग का है। जो बेलगाम में कश्मीर जो हादसा हुआ, हिंदू भाई लोग की ज़बान ही सुनो, है ना? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तभी आप लोग को पता चलेगा कि जिसके हाथ में हादसा हुआ है वो लोग की सपोर्ट कौन करा। मुसलमान भाई लोग ने ना, उधर की हिफाजत कौन करा, उनको घर में कौन लेके गया, मुसलमान लोग ने। ये कौन बताया जिनके साथ में हादसा हुआ है, जो उधर प्रेजेंट थे। तो वो लोग से पूछोगे उधर हकीकत क्या है। ये न्यूज़ वाले तो बस बड़ा चढ़ा के बस वो लोग का चैनल चलना चाहिए, सच्चाई क्या है वो नहीं बताएंगे। ये लोग का चैनल चलना चाहिए, इसके लिए न्यूज़ वाले लोग से तो 10 कदम दूर रहो, है ना? कि न्यूज़ वाले लोग का कभी सच्चाई लोग बताएंगे नहीं। और जो बेलगाम में जिसके हाथ में हादसा हुआ है, वो लोग के घर वाले लोग के लिए बहुत दुख है, बहुत अफसोस है ना? और सैयद आदिल, हाँ, और वो लोग शहीद हुए, एक शहीद, हाँ, हमारा क्या लाले बोले, सैयद आदिल, हाँ, सैयद आदिल, जिसका जो हमारी जो कौम का भी इंसान शहीद हुआ है।
आप लोग बोल रहे हैं वो टूरिस्ट लोग को बचाने के लिए शहीद बचाने के लिए वो शहीद हुआ है, बंदूक छीन के वो अपने पर सीने पे फिर छन्नी तो उसने छन्नी तो हो गई। हिंदू मुसलमान ने देखा नहीं भाई लोग हिंदू लोग को मार रहे कश्मीरी हैं लोग कि हम भाग जाए करके, है ना। पुलिस वाले को कंधे पे उठा के लेके जाके उनको घर में अच्छे से खिला के उनकी एकदम मेहमान नवाजी और वही करके- बोल रही हूँ ना, जिसके घर में हादसा हुआ ना आप उनसे जाके पूछो कि भाई उधर हिंदू मुसलमान कैसा हुआ है, और मुसलमान लोग ने आपकी कितनी सपोर्ट करी। न्यूज के चैनल पे तो, न्यूज वाले के चैनल पे तो जाओ ही मत। सोशल मीडिया पे सोच- तो सब हाँ। वायरल हुआ है वीडियो, जो सच्चाई है वो सोशल जिसके मीडिया घर में पे हादसा वायरल हुआ है उन लोगों ने सच्चाई बताए, उनको लोगों को दिल से सल्यूट है। हाँ। हाँ। क्योंकि आजकल बहुत सा ऐसा हो रहा है ना कि कोई मुसलमान की सच्चाई बता रहा नहीं, अच्छाई बता रहा और नहीं वहाँ है पे जो मुसलमान बेचारे लोगों की। कश्मीर में जो रिक्शा चलाते गरीब लोग हैं ना, जो रिक्शा चलाते, उन लोगों ने रिक्शा फ्री रखा था टूरिस्ट वालों के लिए कि एयरपोर्ट तक जिसको ड्रॉप करना है पिकअप करना है उन लोग के लिए रिक्शा फ्री रखे थे। बेचारे वहाँ के गरीब लोग ने भी इतनी मदद की है फिर कि रिक्शा फ्री कर दी है। यार मुसलमान के भी दिल में ना एक इंसानियत है, पत्थर नहीं है। मुसलमान लोग जितने आप लोग सोचते हो उतने बुरे नहीं है। और उनको अगर मत कभी बुरा ऐसा बनाओ। अल्लाह ना करे अपने देश पे कभी कोई आज भी आए ना तो सब में पहला मुसलमान कौम इंसान खड़ा रहेगा। सही बात है। जब ठीक है, कोरोना ये- के टाइम ही देख लो, हाँ। सारे मुसलमान रोड पे खाना खिला रहे, कितने पानी पिला रहे, मुसलमान सब- लोग, कितने हद से ज्यादा मुसलमान लोग आपने सुने रहेंगे, हिंदू भाई लोग आप भी सुनोगे, आप लोग ने सुने रहेंगे कि जिधर कोरोना में देखो हिंदू भाई लोग खड़े थे, हिंदू भाई के हम खुद खड़े थे यार, हम खुद मुसलमान लोग जगह जगह पे जाके, हाईवे पे जाके, जहाँ पे पुलिस वाले लोग सब रखवाली कर रहे थे उनके लिए चाय हम लोग बिस्किट खुद नाश्ता बॉडी लेके जा रहे थे, बॉडी कोरोना की हेल्प कर बोड़ी रहे थे, हम मिला रहे थे। हॉस्पिटल में जाके हेल्प कर रहे थे। मैं तो पालघर तलक का एक हिंदू जो हमारे बाजू में रहती एक भैयानी थी, उसका इंतकाल हो गया था। हमको तो पता नहीं कि वो लोग में हिंदू लोग में क्या रीति रिवाज है, वो भी और कोरोना के आजू बाजू के कोई लोग नहीं आ रहे थे। हाँ, सफाला में हम लोग यहाँ से बहुत रिक्वेस्ट करके, पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करके गए, भाई हिंदू लोग के धर्म में क्या है हमको नहीं पता, जैसा हमारे धर्म में था हमने उसको गुस्ल करा के उसके पाँव में रंगना बंगना जैसे सुहागन लोग रहते वैसा करके हमने, हमारे बच्चे लोग ने उसको शमशान लेके गए, जबकि उधर तो कोई खंदा देने वाला भी नहीं था। तो हम तो कभी करुणा में हिंदू मुसलमान नहीं करे, है ना। जितना हो सका हम हिंदू मुसलमान सबकी हेल्प करें, सबकी, हर एक कौम की हेल्प करें कि भाई नहीं हम एक इंसान है और हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक मतलब जो है ना परेशान है, तो हमारा फर्ज है उनका हिफाजत करना, उनके घर में देखना करना, हमारे आजू बाजू में देखना करना। मुसलमानों भी बहुत सारी एकदम हर चीज में खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। कंधे से कंधा मिला के बेशक खड़े रहे। तो भाई हिंदू भाई लोग से भी गुजारिश और आगे है भी खड़े रहेंगे। कि हमारे लिए भी आप लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो, है ना, कि ना कि जाति धर्म करो, किसके भड़कावे में राजनीति आके। के चक्कर में मत पड़ो, मेहरबानी करो, राजनीति के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि वो लोग अपने अपने घरों में बंगलों में आराम से बैठे बैठे हैं। हैं। पीछे कौन जाता है? गरीब लोग मिडिल क्लास के गरीब लोग बेचारे मत जो परेशान सबके हो। भड़कावे पे आके बाहर निकल जाते, बम्बू डंडा लफड़ा लेके दुकान बंद करने, किसी घर तोड़ने, किसको मारा मारी करने, तो कोई नेता नहीं आता है, कोई नहीं आता, कोई घर वाले राजनीति ही परेशान नहीं होते आती हैं। है। इसमें बेचारे माँ बाप भाई बहन औरत घर वाले बच्चे परेशान। परेशान होते हैं। भाई पब्लिक मतलब कुछ सोचो, कॉमन सेंस रखो थोड़ा। है ना। ये सब क्यों आज ये राजनीति चल रही है, तो इसमें काम धंधे की बात क्यों नहीं कोई कर रहा है हाँ, कि भाई सिर्फ एक ही मुद्दा है। से एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, ये राजनीति है। अरे जो नेता लोग जीत के आए अपने आजू बाजू में अपने एरिया वाले लोग के लिए ये सोचो कि भाई लोगों को काम धंधा कैसा मिले, चाहे वो हिंदू हो या हमारे बारे में मत सोचो, हिंदू भाई के बारे में सोचो ना कि भाई अगर हमारी सत्ता है तो हमको इनको काम धंधे पे लगाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। देश कर्जे में डूब गया, हाँ। कितने लोग मतलब बेघर हो गए, आप लोग देखते रहे कितने लोग का घर टूट गया, और कितने लोग रोजी रोटी से लाचार हो गए। ये हमारी दुनिया, मतलब ये आजकल की राजनीति। हाँ। और राजनीति उस पे करो कि भाई हिंदू लोग मुसलमान कारोबार पे लोग, करो, इंसानी तरक्की पे करो, हाँ, बिजनेस बढ़ाओ, तो वो सब ये चीजों सब चीज पे ध्यान- मुद्दा उठाओ ना कि भाई युवा लोग को बिजनेस नहीं है, पढ़े यंग लिखे जो फिर- उनको जॉब नहीं मिल रही अच्छी, ये सब चीजों पे ध्यान देने का, तो ये सब छोड़ के हिंदू मुस्लिम, मुसलमान एक ही खाली मुद्दा बन हर गया, जगह- मंदिर जगह पे- मस्जिद हिंदू मुसलमान। ये जो अभी जो गवर्नमेंट आई है ना, ये आगे की जो जनरेशन है ना जो अभी आने वाली है, तो ये सब उन लोग के ब्रेन में वॉश हो रहा है कि भाई ये मुसलमानों से नफरत करो। तो ये हमको जनरेशन को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को ये लोग खराब कर देंगे कि बच्चों के दिमाग में आ जाएगा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। तो आप और लोग ये ऐसा आगे मत जाके करो। हमको भारी पड़ेगा। हमको हमारे बच्चे लोग को आगे आप लोग ही देख सकते हो कि कितने मुसलमान हैं जो जेल में हिंदू मुसलमान करके झगड़ा करके बंद हो गए, 2-2 साल के बाद छूटे। छुड़ाने कोई नेता आया, कोई नेता वाले पैसा दिए, कौन आया? घर वाले बेचारे अपना घर गिरवे रख के, डागिना गिरवे रख के, ब्याज पे लेके, और ऐसा कितने हिंदू भाई लोग हैं वो लोग भी बंद हुए।
परेशान हुए। तो कौन आया? हिंदू भाई के घर वाले लोग बेचारे करे ना। तो अरे पब्लिक जागो, अगर मुद्दा उठाना है ना तो काम धंधे के बारे में उठाओ, नौकरी के बारे में उठाओ। ये हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा है। मुद्दा उठाओ कि भाई हमारा घर कैसा चले और हमारे बच्चे सुकून से खाना कैसा खाए, ये मुद्दा उठाओ। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के कुछ मतलब नहीं है। बेगुनाह मारे जा रहे है ना। और मुसलमान लोग को तो इतना परेशान किया करे जा रहा है, इतना परेशान करे यार, कोई हद होती है ना। क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? या हिंदू भाई मुसलमान के दोस्त नहीं है, मुसलमान हिंदू भाई के दोस्त। आजकल देखो कितने जगह पे इंसान पब्लिक जा जाके दो ना, दुकान वाले लोग से ना क्या इंटरव्यू क्या बोलते हैं, पूछते, वो इंटरव्यू बोलते हैं ना, इंटरव्यू ले रहे लेके भाई आपके ज्यादा दुकान में कौन कस्टमर आते, तो हिंदू भाई लोग बोलते कि मुसलमान कस्टमर है हमारे ज्यादा, है ना। ये नहीं बोलते कि नहीं हिंदू भाई कस्टमर है हमारे। जिधर जाओ उधर देखो, आप लोग दुकान में जाके पूछो कि भाई आपके इधर कस्टमर कौन है, आपकी ग्राहक कौन है। सोचते भी नहीं है कि हिंदू की दुकान से क्यों लेने का, हिंदू सुनार है तो हिंदू सुनार के पास क्यों जाने का। ये सब छोटी सोच हमारे कौम में नहीं, और हमारा इस्लाम सिखाता ही नहीं है। ये चीज सिखाए है, हमारे नबी ने ये चीज सिखाई, जिस वतन में रहते उस वतन से ईमानदारी करो, उस वतन पे जान भाईचारे में रहो। और हमारे इस्लाम में ये भी नहीं सिखाता है किसी की कौम पे उंगली उठाओ। हमारे इस्लाम में ये सिखाया ही नहीं गया कि यार किसी की कौम पे उंगली उठाओ, अपना अपना प्यार है ना। तो भाई सब दिमाग लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत रहो। सबके घर में बाल बच्चे हैं, माँ बाप है, घर दारे, तो सब मतलब मिल के रहो तो ही हम सेफ है। एक है तो सेफ है, मतलब हिंदू मुसलमान सब एक हो जाओ तो ही हम सेफ है। इसमें ना हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ है। पहले तो ठीक है, देखो हिंदू का और मुसलमान का झगड़ा चलता था किधर भी, देखे ना अब क्या हो रहा है, गुजराती और मराठी का झगड़ा चल रहा है। मराठी लोग को घर मत दो, मराठी लोग को ये मत करो। ये कितने हिंदू मतलब हिंदू लड़ रहे हैं ना, क्या मतलब हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? कितना न्यूज देख रहे लाले अपन, और कितनी जगह पे हम जा रहे तो हम खुद देख रहे हैं, बता रहे हैं ना। और हम तो खुद एक सोशल वर्कर है, हम कितनी जगह पे जाते जो देख रहे कि भाई हिंदू मुसलमान का छोड़ो अभी मराठी और गुजराती का झगड़ा चालू हो गया है। सोसाइटियों में झगड़े कि मराठी लोग को घर मत दो, मराठी लोग को मत रखो, मराठी लोग मच्छी मटन खाते, मराठी लोग दारू पीते। अरे सब कौम में करते, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुसलमान में, सब कौम में चालू यार। घर में सब आके शरीफ बन जाते हैं, बाकी हम दुनियादारी देखते कि सब पीते खाते मच्छी मटन ये वो। खाते पीते भी तो ठीक है, अपने पैसे का खाते पीते। हाँ, अब तो नया रूल निकाले कि मराठी लोग को घर मत दो। ये कौन सी बात हो गई? क्या मराठी लोग इंसान नहीं है? वो लोग नहीं खा पी सकते क्या? ये सब गलत बात है। देखो अगर चीजों में मत पड़ो। हाँ, हम बट्टे रहेंगे ना, तो हिंदू मुसलमान गुजराती मराठी तो कट्टे रहेंगे। ये बात हम सब एक होंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो हमारा हिंदुस्तान सेफ है। एक मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक मुसलमान पूरे एक तरफ हो जाए, एक हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान सब एक हो जाओ तो हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। अभी देखो जैसे पंजाबी भाई लोग भी हमारे लिए आवाज उठा रहे मुसलमानों के लिए। सही बात है भाई। अच्छा सोशल मीडिया पे बोल रहे पंजाबी लोग, क्योंकि उन लोग समझदार है, उन लोग को पता है कि राजनीति कैसे थोड़े सालों की है। हाँ। इसके बाद दूसरी सरकार आएगी, सरकार तो बदलेगी फिर हर टाइम हर दौर एक जैसा नहीं रहता है। तो ये सब चीजों पे मत पड़ो, ये सब चीजों में मत उलझो। अपने काम धंधे में फोकस दो, अपने बाल बच्चे में फोकस दो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की सोचो। बराबर ये नहीं कि चलो वो बोला मराठी की दुकान है तो मुसलमान भाई चले झगड़ा करने, कोई मराठी बोल दिया वो मुसलमान की जगह दुकान है ऐसा हुआ तो मराठी भाई लोग चले बम्बू डंडा लेके। इसमें कुछ फीचर नहीं है, ना तुम्हारा ना हमारे बच्चों का, ठीक है। और चलो जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो 15 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, ये बहुत अच्छा था और ये हमें करना भी चाहिए। सब मुसलमान सिख ईसाई लोग ने सबने मतलब जो हमारे कौम के भी कुछ लोग बढ़ गए ना, सब ने काम करे कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद करे और बहुत सुकून भी मिला, बहुत सुकून मिला। हमने भी लाइट बंद करे, हमने भी दुआ करे हमारे कौम के लिए, जैसे कि आपने हमारे इंस्टाग्राम पे देखे रहेंगे, अंधारे का हमने वीडियो डाले। सैयद सुभानी मियां अशरफ, हाँ, उन्होंने मौलाना साहब ने हजरत ने उन्होंने दुआ मांगे बहुत सेफ भाई। हम लोग अम्बाड़ी में बहुत दुआ मांगे 15 मिनट में। जिसने भी अपने घर में लाइट बंद करा लेगा, अपने कौम की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांगा रहेगा तो अल्लाह इन सबकी दुआ कबूल करे, साथ में हमारी भी दुआ कबूल करे। और हिंदू भाई लोग से भी हमारी दिल से गुजारिश है कि हमारा सपोर्ट करे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि आजकल के हिंदू भाई लोग भी जाग गए ले कि बस ये सब राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान को बहुत बुरी राजनीति, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपनी रोटी सेको,
है ना। यही है बस। चलो बोलने में कुछ गलती होगी तो माफ। हिंदू हमें याद- मुसलमान भाई एक है, हाँ, है ना। yes। ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ, और जिसके मतलब जिसके घर वाले शहीद हुए हैं उनके लिए दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, है ना। और हमारी बोलते ना यहाँ सरकार से गुजारिश है जितना हो सके यार उनके घर वाले लोग के लिए करो, क्योंकि उन्होंने अपने कमाने वाले लोग को खो दिए ले। जिसके घर में कमाने वाले जितना आप लोग देखते हैं सब आदमी लोग को शहीद कर दिए ले, तो उनके घर वालों के बारे में सोचो, उनके से जाओ दुख पूछो, कि उनका दुख तो देखो मरते दम तो कोई पूरा नहीं कर सकता। जिसका जाता है उसको। और जिसका घर का जाता है ना उनको ही पता है कि भाई उनके घर का क्या गया है ना। हम तो बस बैठ के दुख मतलब हमको जब इतना दुख हो रहा है कि यार ये लोग के घर का ऐसा हुआ, तो जिससे घर पे बीती उन लोगों को कितना दुख होता रहेगा। तो उनके घर वाले लोग की भी दुआ करो, जमीन आता है। हाँ, अल्लाह उन लोग के घर वाले को सब्र दे और अल्लाह उन लोग के हक में फैसला करे। और जो गुनहगार है, जो आतंकवादी है, उनको कड़ी से शादान घूम के आया, किधर घूम के आया? अम्मा के साथ घूम के आया शादान। ए मोहम्मद शादान है, मोहम्मद शादान, ये मोहम्मद शादान है हमारा। कहाँ गया था घूमू? कहाँ गया था? अम्मा के साथ बाइक पे गया था। वालेकुम सलाम। बाइक पे गया था, तो बाइक पे घुमा किधर घुमा? बाइक पे किधर घुमा सोना? किधर घुमू करे अपन? किधर गए थे अपन घुमू? इसको खाली एक यासीन शरीफ लगा के दे दो और एक कवाली लगा दो, ओ पाल अनहारे। तो ये दोनों चीज़ इतने गौर से सुनता है, सुनते सुनते सो जाता है। है ना मम्मा? है ना सोना? कहाँ सुनता मम्मा? तू कहाँ सुनता मोबाइल में? हाँ, यासीन शरीफ सुनता है। हमारा मोहम्मद शादान कहाँ सुनता है? यासीन शरीफ, कव्वाली सुनता है ना। अच्छी बात है। काका सुनता है। देखो वीडियो बना रहे तेरा ये टक्का पापा। वीडियो कौन बना रहा है तेरा? अबूजी वीडियो बना रहे। आशो बैठ के हंसो। टकला करने का टकला करने का। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं जो हमारे कश्मीर में बेलगाम में जो हादसा हुआ, जितने लोग शहीद हुए, हिंदू मुसलमान लोग सब लोग, वो लोग का मर्तबा एक शहीदों में गिने जाएगा। हाँ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, अमर हो गए लोग वहाँ पे, समझो कि। और जितने लोग भी वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके लिए दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हमारे क्या नाम है उनका? आदिल हुसैन शाह, सैयद आदिल हुसैन शाह, उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह जितने भी हमारे मरों में हिंदू मुसलमान भाई लोग जितने शहीद हुए हैं उन लोग के घर वालों को सब्र दे अल्लाह। और देखो ये सही बात है कि बोलते ना एक टेररिस्ट का कोई जात धर्म नहीं होता, आतंकवादी लोग का कोई जात धर्म नहीं होता है। वो लोग बोलते ना अपने स्वार्थ के लिए या किसी का भी ऐसा करना, मतलब किसी को मार देना बहुत गलत बात है। इससे अच्छा सब आतंकवादी लोग को मार देना चाहिए, पूरी पब्लिक मिल गई। और हमारी तो ये गुजारिश है कि अगर वो आतंकवादी मिल गए ना तो आप लोग उसको पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक लोग उनका इंसाफ करेंगे, है ना। इतने लोग को विधवा बना दिए, माँ बाप को मतलब बाप बेटे के साथ में शहीद कर दिए, कितने लोग से जात धर्म पूछ के मतलब मारे, ये बहुत गलत बात है। नई जिंदगी स्टार्ट हुई थी नेवी की। हाँ, और एक जो औरत आदमी नए कपल थे ना बेटा, वो लोग नए कपल थे, अपना हनीमून बनाने गए थे, वो भी नेवी का एक बोलते ना शहीद हो गया अभी। हाँ, ऑफिसर था। वो लोग ने तो क्या जिंदगी देखे थे यार। सही बात है कि अभी वो लोग की शादी हुई थी, फिर हनीमून बनाने गए थे, सोचे भी नहीं रहेंगे कि उन लोग के साथ में ऐसा हादसा हो जाएगा। तो अल्लाह उस बच्ची को भी सब्र दे, उस औरत को भी जो हनीमून अपना बनाने गई थी। और उसके भी वो तो एक नेवी वाला था, तो शहीदों में ही उनके तो मर्तबा सबका शहीदों में गिने जाएगा। विनय नारवाल उसका नाम था विनय विनय नारवाल है ना। वो भी शहीद हो गए जो हनीमून बनाने गए थे, वो नेवी वाले थे वो। और दीपू स्टार्ट से पता है किसका इंतकाल हुआ है? मैं सबका नाम बताती हूँ जो इंतकाल हुआ है, कहाँ रहने वाले थे। ब्रिटेन अधिकारी वेस्ट बंगाल। ब्रिटेन अधिकारी वेस्ट बंगाल। समीर गुहा वेस्ट बंगाल। हाँ, पता है इधर। मनीष रंजन वेस्ट बंगाल।
सुशील नतलानी मध्य प्रदेश, हमारे सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर, हेमंत सुहास जोशी महाराष्ट्र, विनय नरवाल हरियाणा, अतुल मोने महाराष्ट्र, नीरज उद्वानी राजस्थान, सुदीप न्यूपानी नेपाल, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश, प्रशांत कुमार उड़ीसा, रामचंद्र केरला, संजय लेले महाराष्ट्र, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़, दिलीप बिस्ले महाराष्ट्र, चंद्रमौली आंध्र प्रदेश, मिस्टर राव कर्नाटक, संतोष जगदाले महाराष्ट्र, भारत भूषण कर्नाटक, सुमित परमार और यतीश परमार दोनों बाप बेटे गुजरात। ये दोनों बाप बेटे थे, गुजरात से थे। इन दोनों को भी एक साथ में शहीद कर दिया गया। तो सोचो कि उनके घर वाले पे क्या बीतती रहेगी, क्या ही बीतती रहेगी। मतलब हम तो सोचते तो हमारी रूह कांप जाती है यार कि किसी का बेटा चले गया, किसी का आदमी चले गया, किसी का भाई चले गया, किसी का बाप चले गया। तब बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा। और कौन है दुखू? शैलेश कलाटिया गुजरात, मंजुनाथ राव कर्नाटक, कौस्तुभ गानबोटे महाराष्ट्र। इतने लोग मतलब इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो सब हमारे हाथ जोड़ के सबसे दुआ कि इन लोगों के लिए दुआ करो, इनके घर वाले लोग के लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको सब्र कामिल अता करे, है ना। बस सब्र दे। देखो सब्र तो होगा नहीं, ठीक है। सोच नहीं सकता था कि हम कश्मीर जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हादसा होगा करके, लेकिन बोलते ना अल्लाह की मर्जी थी। और जो आतंकवादी लोग हैं उनको तो हम लोग बोलेंगे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो पाकिस्तान का भी हो। हमारा देखो पाकिस्तान पूरा करने नहीं आया था, हमारा इंडिया पूरा करता है। और हम इंडिया के रहीवासी हैं, भारत माँ की गोद में हम सब समाये हुए। और बोलते ना हमारा इंडिया जैसा तो कोई देश ही नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया इंडिया है। क्योंकि इंडिया में जो हमारी भारत माता वो हर एक कौम के इंसान को लेके हमारे उनके गोद में समेट करके रखी है। इसके लिए हमारा इंडिया जैसा कोई देश नहीं है और हो भी नहीं सकता और है ही भी नहीं, है ना। और जैसे इंडिया में सब भाई बहन हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं, वैसे तो आप लोग ने देखा कोई देश में ही नहीं है। आप दुनिया के कौन से कोने में चले जाओ, इंडिया जैसा आपको देश नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक कौम के इंसान है, हर एक कौम के में भाईचारा है। लेकिन बोलते ना कुछ आतंकवादी लोग ने ऐसा बना के रखे कि नाम पूछ के मारना। अगर मुसलमान है तो हिंदू लोग मारे, अगर हिंदू है तो मुसलमान लोग मारे। यार भाईचारा कहाँ पे गया है? पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। पहले सब भाईचारा था यार, हिंदू मुसलमान एक होके रहते थे। हिंदू की मैयत में ज़्यादा मुसलमान लोग जाते थे और मुसलमानों की मैयत में ज़्यादा हिंदू भाई लोग जाते थे। ये था हमारे इंडिया का भाईचारा, हमारी भारत माँ के बच्चे लोग। तो आज हमारी भारत माँ के बच्चे लोग गए कहाँ पे, है ना। तो फिर से यार जैसा हमारा इंडिया था वैसे हमारे इंडिया को बनाओ। और बोलते ना ये सोशल मीडिया तो आधा देखो सच बताती है, आधा गलत बताती है। ये इनके सब बहकावे में जाओ भी मत। आधा तो झगड़े लगाने में बस सोशल मीडिया वाले लोग का काम है। लेकिन जैसे कि अभी देखो कश्मीर में जो हादसा हुआ वो सोशल मीडिया ने पूरा नहीं बताई। किसने पूरा बताया? जिन लोगों के साथ में हादसा हुआ, जो वहाँ पे हिंदू भाई लोग थे, जिनके साथ में हादसा हुआ, जिनके घर वाले लोग शहीद हो गए।